दी, लेकिन कोई था जो चाहता था उसकी बर्बादी। ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर किसी ने उसे बेहोश कराया। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नव्या का सर इतना भारी था कि उसके उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं ऋषि के साथ यहाँ? ओह गॉड! ऋषि प्लीज देखो दरवाजे पे कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। ऋषि, तुम बाहर कब गए? तुमने क्या आदत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चलें। पर तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात? ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर! सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात हो किसी और के साथ। नहीं ऋषि, ऋषि ऋषि मेरी बात सुनो। मैंने कुछ गलत नहीं किया ऋषि, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। ऋषि! नव्या चिल्लाते हुए नंगे पैर ऋषि के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उसे एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने तुरंत टैक्सी किया और ऋषि के पीछे चली गई। लेकिन सिन्हा पैराडाइज में उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। शर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। अरे पहले उसने शेखर को चैन से नहीं जीने दिया और अब तुमने क्या कमी रह गई थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? अरे माँ, कम से कम आप तो बस करिए ना। पापा की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखिए। पापा। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कल का। मैं ऋषि, ऋषि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज, प्लीज। ट्रस्ट? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। नहीं ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। अब बस! तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। ऋषि, ऋषि नहीं ऋषि, मैंने खबरदार! खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश भी की तो अब उससे जो कुछ कहूंगा ना मैं कहूंगा। पर तुमने जो किया है ना, उससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋषि, ऋषि बेटा सुनो। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज। कनिका प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज तुम पापा से बात करो, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। प्लीज तुम बात करोगी ना पापा से? अभी कुछ बोलो ना कनिका। दीदी, मैं क्या समझाऊं दीदी?
क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। हाँ, लेकिन ये मत पूछना कौन था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने ऋषि को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेगा। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। इस बार जब ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं हार जाऊंगी। Miss Navya, will you marry me? लेकिन देखो, मैं फिर से जीत गई। How dare you, कनिका? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सीना परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। शिखा, मुझे कुछ पैसे दे देना। उसके पिता शेखर का फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपने ही घर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपना सामान लेकर वो घर से निकल गई। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? बहुत बड़ा ट्रैप था। Are you out of your mind, शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे साधन से बंद थे, फिर ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा, पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। प्लीज जल्द से जल्द टिकट कराओ। पापा, आप मुझे सच में बुला रहे हैं? हाँ बेटा,
क्यों बुलाया था शेखर ने इतने सालों के बाद नव्या को वापस? कौन सा सहारा था नव्या के जीवन में? आखिर कब तक अविनाश और नव्या इस बात से अनजान रहेंगे कि उन दोनों ने ही उस रात होटल में रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 6 साल पहले हुए हादसे के बाद नव्या से उसका सब कुछ छिन गया था। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर, सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। बेशर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। वो चंडीगढ़ से बेंगलुरु आ गई थी। इस नए शहर को नव्या ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना बना लिया था। हर अच्छे बुरे मोड़ को उसने अकेले ही पार करके इन 6 सालों का सफर तय किया था। पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। लेकिन आज अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर वो एक झटके में 6 साल पीछे चली गई थी। पापा सच में चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं? हाँ बेटा। पापा चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं? पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? ओह गॉड, ओह गॉड। पर क्यों? पापा मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ। The number you're calling is currently switched off. Please Switched try off? later. पापा ने मुझे वापस बुलाया। मैं वापस घर जा सकती हूँ। शायद पापा मुझे अपना लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आरव, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। आरव, वो हमारी फ्लाइट नहीं है। हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। नव्या को ये इंसान किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा। वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है।
नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे तुम? पापा नहीं है तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को भी पापा नहीं बोलते। बट मम्मा शुश। उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। अभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत। नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आ गई तुम वापस? नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा, दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। डेविड, इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर
ये बच्चा भी उसकी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मेरी मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। किसने रोका था ऋषि को? क्यों बुलाया था शेखर ने नव्या को वापस? आखिर कब तक रहेंगे अविनाश और नव्या इस सच से अनजान कि 6 साल पहले उन दोनों ने ही एक साथ रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नव्या ने इस उम्मीद के साथ अपने शहर में वापस कदम रखा था कि शायद जो दुनिया 6 साल पहले उजड़ गई थी, जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। प्लीज ट्रस्ट मी। अब्बा, तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब उसे समेटने का टाइम आ गया था, लेकिन ऋषि और कनिका की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया था कि वो शायद गलत थी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। You cheat! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। नहीं बेट, इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसकी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मेरी मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर है बच्चा इतना बदतमीज है। माँ की गुना इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोला, आप बंद हो। नव्या, इसका मुंह बंद करो, वरना पिछली बार तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया था, इस बार तुम्हारे पे उठाना पड़े। हाथ उठा कर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलट कर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया है? बस काय दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेट्स गो हनी। पापा लेट्स गो। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानती हो ना? Not really. नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। पापा लेट्स गो। Of course kiddo. शशांक, यस सर। गाड़ी निकालो। यस सर। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell? इसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया।
जैसे ही नव्या वहाँ से निकली, उसने सुकून की गहरी सांस ली। इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था, लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताजा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम उनको पापा क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा पापा नहीं है? तो मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं, प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। रियली आई थिंक तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग, मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, पर फिर भी गलत थी मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर अविनाश को देखकर लग रहा था जैसे उसे नव्या की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आर यू लिसनिंग? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। हम गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। व्हाट? माय गॉड, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहाँ से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। I don't know what, but there is something. नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। नव्या के घर से जाने के बाद शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी ने भी कुछ साल पहले सिन्हा मेंशन छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन नव्या के कॉल ने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे दी थी। दादी अब बड़ी दादी बन गई है। दादी हाँ, अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा? बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हूँ ही और साथ में सुपर पावर भी है, तो हुई ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी! वैसे दादी आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं परसों ही आपके आउट हाउस की पिक्चर्स देख रही थी। वो गार्डन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। वो अमरूद का पेड़ जो हमने साथ में मिलके लगाया था। इतना सब कुछ अकेले आप कैसे कर लेती है दादी? क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं नव्या, जिस लड़की ने इतने सालों तक अकेले सब कुछ हैंडल किया, तू मुझे पूछ रही है मैंने ये गार्डन कैसे मेंटेन किया? बेटा, क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने इतने सालों से। मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रह जा, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी मैं
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती हैं बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। कांट वेट टू मीट हिम। ये सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को सच कैसे बताए। क्या हुआ दादी? नव्या तेरे पापा आराम आराम। क्या हुआ था आरव को? क्या अपना पाएगा सिन्हा परिवार नव्या को? आखिर क्या था अविनाश और आरव का रिश्ता? क्या बताने वाली थी दादी नव्या को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने